अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू इफ़रा फ़हीम व्लॉग्स। और आज बहुत दिनों के बाद, तकरीबन 10 से 12 दिन हो गए हैं मुझे व्लॉग अपलोड किए हुए, और इतने दिनों के बाद ये वाला व्लॉग जो है मैं अपलोड करने लगी हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा मुझे भी फ़ील हुआ कि हाँ, वाकई मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से बहुत ज़्यादा दूर हो गई हूँ। और साथ ही साथ जो है आप लोग भी मुझे पता है कि मिस कर ही रहे होंगे। तो बिज़ी थी मैं यहाँ पर अपने नए घर की शिफ्टिंग में, सफाई में और सेटिंग में। शिफ्टिंग अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है वो हो चुकी है, और अल्लाह का शुक्र है कि सारी चीज़ें अपनी अपनी जगहों पे सुकून से पहुँच चुकी हैं। कोई चीज़ जो है वो टूटी नहीं है, कोई चीज़ जो है वो ख़राब नहीं हुई है। शुक्र है अल्लाह पाक का कि अल्लाह पाक ने बआसानी सारी चीज़ें जो है वो सेट करवा दी और सारा काम हो गया। तो ये दिन था जी लास्ट वीक का, और लास्ट वीक सैटरडे का दिन था ये। और हम लोग सुबह जो है आ गए थे, मैं, भाभी, आयज़ा और फ़हीम, हम 4 बंदे जो है वो घर की सफाई के लिए आ गए थे। तो यहाँ पे हम लोगों ने घर की सफाई शुरू कर दी थी, क्योंकि घर काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रहा था। मज़दूर वगैरह काम कर रहे थे कलर वगैरह का, और साथ में जो है वो वॉशरूम वगैरह में भी कुछ काम था। तो वो सब काम चल रहा था, तो इसलिए जो है घर काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रहा था। और वैसे भी जब तक अपने हाथ से बंदा सफाई नहीं कर लेता तब तक जो है सुकून नहीं आता किसी भी चीज़ में। हमें तो बिल्कुल नहीं आता भाई, क्यों हम झूठ बोलें। तो खैर उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे आए सफाई करने के लिए। प्लान ये हुआ कि सैटरडे को सफाई करते हैं और संडे को जो है वो सामान हम लोग शिफ्ट कर लेते हैं। लेकिन बस अल्लाह का करना ये था कि शायद हमें उसी दिन ही जो है वो घर में आना था, या जो है बस सारा काम हमने उसी दिन ही समेटना था। तो शाम तक हमने काम समेटा, और जब हम डिनर के लिए गए तो वहाँ पे प्लान, डिनर के लिए यानी अपनी ससुराल गई, क्योंकि मैं 4-5 दिन से अपनी ससुराल में ही रह रही थी, क्योंकि मैंने अपना किचन पूरा ऑफ़ कर दिया था, सब कुछ समेट लिया था। तो मेरी सास ने कहा था कि तुम यहीं पर ही आ जाओ और यहीं पर ही रहना, और यहीं पर ही खाना पीना अपना, यहाँ से जो तुम्हें काम करने जाना हो वो तुम करती रहना। तो मैं वहीं रह रही थी। अब जब मैं वहाँ डिनर के लिए गई हूँ तो वहाँ पे जो है प्लान हुआ कि भाई अभी जो है सारा सामान रात में ही उठा लेते हैं, कल सब मिलके सब सेट कर लेंगे, क्योंकि कल संडे का दिन है, सारे आदमी घर में होंगे, तो लेट नाइट तक शिफ्ट करके सारा सामान सेट कर लेंगे। तो वही हुआ, और तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे से शिफ्टिंग स्टार्ट हो गई। और फिर जो है सारा सामान ला के रखना शुरू कर दिया। 2-3 चक्कर लगे। घर ज़्यादा दूर नहीं है, मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ उसी सोसाइटी में ही मैंने बैक साइड पे घर लिया है। तो सारा सामान इजीली जो है वो शिफ्ट भी हो गया। 2 से 3 चक्कर लगे गाड़ी के, और जो है सारा जो बड़ा बड़ा आइटम था, मतलब बड़ा क्या छोटा क्या, सारा जो है ओवरऑल वो गाड़ी वाले ही आए। वरना हमारा प्लान था कि छोटा आइटम हम लोग गाड़ियों में ले जाएंगे, अपने अपने शिफ्ट कर लेंगे, और जो बड़ा आइटम है जैसे फर्नीचर, फ्रिज वगैरह, The next day. तो सारा सामान जो है वो गाड़ी वाले ही ले आए। वरना अभी जब मैं आपसे कह रही थी कि हम लोग का प्लान था, लेकिन खैर उसी आज सारा सामान आ गया। 2 चक्कर 3 चक्कर जितने भी चक्कर लगे, जब तक मैंने यहाँ पर रात में ही जो है फ्रिज वगैरह मेरा आ चुका था, पहले ही उसमें आ गया था चक्कर में। तो मैंने सबसे पहले अपना यहाँ पर फ्रिज वगैरह खोल लिया था, फ्रिज की सफाई कर ली थी, क्योंकि सब उस वक्त मौजूद थे और मैं जल्दीबाजी में भी थी, बहुत ज़्यादा टेंशन में भी थी। तो इसलिए मैंने कोई शूट नहीं किया था। जल्दी से मैंने फ्रिज जो है वो साफ़ किया। सब वॉश वगैरह करने के बाद मैंने उसको ऑन किया, ताकि फ्रीज़र की सारी चीज़ें जो हैं वो उसमें डाली जाएँ, क्योंकि वो बाहर पड़े पड़े सारी जो है वो मेल्ट हो रही थी। और उसके बाद फिर फ्रिज वगैरह ऑन करने के बाद फिर रात में तकरीबन सारा सामान आ चुका था। सारा सामान आया, जितना सेट कर सकते थे हम लोग रात को हमने किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा आदमी लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। उसके बाद फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग सो गए थे, यहीं पर ही सोए थे। बच्चों को दादी के यहाँ भेज दिया था, लेकिन हम लोग तीनों यहीं सो गए थे। हमज़ा भी रुक गया था, काफ़ी रात होने की वजह से उसको भी मैंने रोक लिया था। और फ़हीम, मैं और हमज़ा, हम तीनों जो है वो यहीं पर ही लाउंज में सो गए थे। सब फैला हुआ था सामान, इसलिए नींद भी बहुत मुश्किल से आ रही थी। तो खैर सुबह 7 बजे हम लोग जल्दी से उठ गए। ये लोग तो खैर सो ही रहे थे, मैं जल्दी उठी और मैंने उठकर जो है वो अपना किचन तो समेटना शुरू किया, क्योंकि सबसे ज़्यादा मसला किचन का हो रहा था, चूल्हा वगैरह भी नहीं लगा था। तो इसलिए मैंने कहा चाय वगैरह बनाने में भी मुश्किल होगी, तो इसलिए सबसे पहले अपना किचन सेट किया। सारे डब्बे निकाल कर खोले और सारा सामान जल्दी जल्दी से सेट किया। उसके बाद फिर चूल्हा वगैरह साफ़ किया। चूल्हा वगैरह साफ़ करने के बाद
पूरा किचन अपना ओवरऑल चमका दिया, क्योंकि किचन ऑन करने के लिए सबसे पहले, क्योंकि नाश्ता भी करना था ज़ाहिर है, और फिर मेहमान भी आ रहे थे तो मुश्किल हो रही थी, तो इसलिए मैंने सबसे पहले अपना किचन ऑन किया। किचन ऑन करने के बाद फिर मैं थोड़ी देर के लिए दोबारा सो गई, क्योंकि 7 बजे उठने की वजह से मेरे सर में भी थोड़ा दर्द था, नींद भी पूरी नहीं हुई थी। इस तरह से मैंने सोचा कि चलो थोड़ी देर रेस्ट कर लिया जाए, उसके बाद फिर जो है मैं उठकर दोबारा कोई काम करूँगी। तो वो सब किया, उस सो के उठी, फिर दोबारा से जो है वो लग गई, क्योंकि नींद भी सुकून की नहीं आ रही थी। घर इतना ज़्यादा फैला हुआ था, इतना ज़्यादा सब तरफ सामान ही सामान नज़र आ रहा था, तो इस वजह से नींद भी नहीं आ रही थी, और काम की भी टेंशन थी, घर भी बहुत फैला हुआ था। तो बस जैसे तैसे करके ये पूरा वीक लगाया हम लोगों ने, और इस पूरे वीक में जो है हम लोग सेट करने लग गए घर को। माशाल्लाह सभी लोगों ने साथ दिया, ससुराल से भी सब लोग आए, जल्दी जल्दी सब ने सेटिंग करवाई, मैके से भी सब लोग आए, सब ने सेटिंग करवाई। युसरा अभी तक नहीं आई है, क्योंकि उसको जो है मैंने मना कर दिया था कि अभी छोटे बच्चा है, तुम्हारे साथ डस्ट एलर्जी ना हो जाए, कुछ मसला ना हो जाए, इसलिए अभी जब सेट हो जाएगा तो आना। शाजिल तो आ गए थे नाना नानी के साथ, वो तो चक्कर लगा के जा चुके हैं, लेकिन ये अज़ान की वजह से जो है मैंने उसको नहीं बुलाया। अब इंशाल्लाह ईद पर दावत होगी या जैसा भी होगा उसका आना जाना ईद पर ही होगा। अब ईद में कितने दिन रह गए, मुश्किल से 2 से 3 दिन रह गए, तो बस इंशाल्लाह उसी में ही जो है वो सबसे मुलाकात होगी। यहाँ पर जो है सब क्लीनिंग करने के बाद सब कुछ हो गया था, फिर ये लोग उठ गए, नाश्ता वगैरह किया, और नाश्ता करने के बाद फिर सब अपने अपने कामों पे लग गए। सब ने इन आदमियों ने जो है वो फर्नीचर वगैरह सेट करना शुरू किया, और मैं जो है वो अपना समेटती रही, जो जो मुझे समेटना था, अपनी अलमारी वगैरह साफ़ कर ली, सब कुछ कर लिया। मुझे जो काम था वो मैं करती गई, और साथ साथ जो इनके काम थे वो ये लोग करते गए। लेकिन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है कि साथ साथ व्लॉगिंग करना और साथ साथ जो है वो अपना काम करना, क्योंकि एक तो गर्मी इतनी, ऊपर से जो है वो ये सब टेंशन, तो बहुत ही कोई मुश्किल काम है। मैंने ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं की, क्योंकि मुझे अपने काम की टेंशन ज़्यादा थी। आप लोग भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, आप लोगों को भी दिखाना ज़रूरी है, लेकिन जो जो मैं क्लिप्स दिखा सकती थी वो मैंने दिखाया। यहाँ पे आ गई थी बाजी जो है आई थी चक्कर लगाने के लिए, देखने के लिए घर, और फिर साथ में वो मुझसे कहने लगी कि चलो आओ कुछ कर लेते हैं, कोई काम मैं भी करवा लेती हूँ। तो बाजी ने जल्दी से मेरे साथ डिवाइडर सेट करवा लिया। डिवाइडर सेट करवाने के बाद फिर थोड़ी देर बैठे, बातें बातें हुई, उसके बाद फिर जो है बाजी चली गई, क्योंकि ज़ाहिर है मेहमानों को जो है अटेंड करना था भाईजान के घर पे। उनकी साली वगैरह आ रही थी उस दिन, तो उनको भी जो है वो अटेंड करना था, उनके लिए भी जो है वो डिनर वगैरह का एहतमाम करना था। तो बाजी वहाँ चली गई थी, ज़्यादा टाइम यहाँ पे मेरे साथ स्पेंड नहीं किया था। आगे इंशाल्लाह ज़रूर आएंगी वो, तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। यहाँ पर अम्मी पापा आ चुके थे शाम का खाना लेके, क्योंकि शाम तकरीबन हो चुकी थी, 7 बज गए थे, और फिर पापा का फ़ोन भी आ गया था कि आप खाना मत बनाना, मैं लेकर आ रहा हूँ। मैंने मना भी किया, लेकिन पापा नहीं माने, क्योंकि घर ज़ाहिर है सब फैला हुआ था, खाना बनाना भी एक टाइम टेकिंग चीज़ है, कि उसमें भी एक आधा 1 घंटा तो लग ही जाता है खाना बनाने में। तो उन्होंने कहा नहीं आप मत बनाओ, आप टेंशन नहीं लो, मैं लेकर आ रहा हूँ, सारे काम हम मिल के कर लेंगे। उसके बाद खाना तो खैर आ गया था, लेकिन पहले हम लोगों ने सेटिंग वगैरह की सारी, क्योंकि कारपेट पड़े पड़े जो है वो क्रीज वाला हो रहा था, इसलिए पहले हमने कहा पहले ड्राइंग रूम सेट कर लें, फिर खाना खा लेते हैं। खाने में थी बिरयानी, पापा बिरयानी लेकर आए थे, और वो खाने के बाद फिर आइसक्रीम खाई, आइसक्रीम भी पापा ही लेकर आए थे। सारा एहतमाम जो है वो कर लिया था उन्होंने, वो सब हम लोगों ने खाया। खाना खा के उसके बाद फिर हमने आइसक्रीम खाई, आइसक्रीम खा के बातें हुई, बातें करने के बाद फिर सब जो है अम्मी पापा लोग चले गए। शादिल का बिल्कुल मूड नहीं था जाने का, उसका बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था, वो सैंडल अपनी उतार उतार के फेंक रहा था। लेकिन रात काफ़ी हो गई थी, तकरीबन 1 से 1:30 बज गया था, और सुबह जो है वो अस्मीर का स्कूल भी था, पापा का ऑफिस भी था। तो ये सब होने की वजह से वो लोग रात को चले गए थे। अगले दिन यानी कि नेक्स्ट डे, यानी मंडे या ट्यूसडे का दिन था। ये मिक्सचर है सारे दिनों का, व्लॉग जो है ना वो सब दिन का मिक्सचर है, कि जब जब मैंने मेहमानों को अटेंड किया या जब जब अपना काम किया वो सब बनाया। ये फ़र्स्ट कुकिंग थी इस घर की जो मैंने की थी, और अभी इससे पहले सिर्फ चाय ही बनाई थी, खाना नहीं बनाया था। तो यहाँ पे मैं खाना बना रही थी और साथ साथ लाइट भी चली गई थी, इसलिए खाने की भी पूरी शूटिंग नहीं कर सकी, क्योंकि यहाँ जनरेटर की सेटिंग नहीं हुई थी। तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन आगे मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैंने खाने में क्या बनाया था। तो
तो अभी तक अगर चैनल को किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर पहले वो कर दीजिए। उसके बाद फिर जो है मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, अपना प्यार दिखाइए। और ये खाना मैं बना रही थी अपनी सास के लिए और बच्चों के लिए, क्योंकि वो आई थी फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर सेटिंग वगैरह देखने के लिए। तो खाने में मैंने बनाई थी मीठी दही बूंदी और खड़े मसाले का कीमा, और मीठे में बनाया था मैंने शीर कोरमा। उसमें आम भी डाले थे, यानी कि आम सेवइयाँ बनाई थी। तो ये सब करने के बाद मैंने लाइट भी जो है वो बीच में चली गई थी, तो अंधेरे में ही खाना बनाया। और ये सब करने के बाद खाना खा कर फिर थोड़ी देर के बाद जो है वो मेरी देवरानी आ गई, उसको अटेंड किया। वो खाना खा के आई थी तो उसको ऐसे ही जो है वो नाश्ता पानी लगाया उनके लिए, ये सब जो चीज़ें थी ये सब किया। खाना खा लिया। खाना वाना खाने के बाद हम लोगों ने जो है वो सब, तो बस ये सब पूरा हफ्ते की रूटीन थी, ये सब मैंने आप लोगों को दिखाई। और इंशाल्लाह अब ईद का व्लॉग आप लोगों को देखने को मिलेगा। चलिए जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।